नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि इस देश दुनिया में निरंतर आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, इस पर मैं अपना एक संक्षिप्त विचार लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। और इन आपराधिक घटनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, कम किया जाए, इसके उपाय क्या है, इस पर मैं एक संक्षिप्त विचार लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। तो चर्चा की शुरुआत हम महाभारत के साथ करेंगे। हम महाभारत की घटना, महाभारत के प्रसंग के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। तो जैसा कि विदित है कि महाभारत के घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह जानकारी होती है कि सदा से ही असुर प्रवृत्तियां इंसानों पर भारी पड़ा है। कौरव पांडव के युद्ध में, महाभारत में पांडवों पर कौरव भारी पड़ रहे थे। हम यह कह सकते हैं कि सतत कौरव ही पांडव पर विजय प्राप्त करते जा रहे थे। बात के थोड़ा गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा कि कौरव पांडवों पर भारी पड़ रहा था। कौरवों पर पांडवों का विजय असंभव प्रतीत हो रहा था, लेकिन इत्तेफाक से, संजोग से पांडव जीत गए और कौरव हार गए। इसे हम संजोग कहेंगे, इत्तेफाक कहेंगे। अर्जुन कभी भी किसी भी कौरव पक्ष के किसी धनुधर को, महारथी को नहीं मार सकता था। भीष्म पितामह अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे, गुरुद्रोण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे, कर्ण भी अर्जुन पर भारी पड़ रहा था। और इन तमाम महारथियों पर विजय प्राप्त करना अर्जुन के लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रणभूमि में युद्ध के दौरान अर्जुन पर ये तमाम योद्धाएं भारी थे और अर्जुन को इन पर विजय प्राप्त करना असंभव था। लेकिन इत्तेफाक, संजोग से अर्जुन महाभारत युद्ध में इन महारथियों पर, इन पराक्रमी योद्धाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, संजोग से। अब आइए थोड़ा हम रामायण पर बात करें। रामायण में रावण भी राम पर भारी पड़ रहा था और राम के लिए रावण पर विजय प्राप्त करना नामुमकिन प्रतीत हो रहा था, असंभव प्रतीत हो रहा था। वो तो इत्तेफाक था, संयोग था कि विभीषण राम से मिले और रावण के गुप्त रहस्य को बता दिया, जिसके कारण रावण मारा गया, राम विजित हुए। तो यह एक इत्तेफाक ही था, एक संयोग था कि विभीषण राम से मिले और रावण के गुप्त रहस्य को उन्होंने राम को बता दिया। यदि ऐसा न हुआ होता तो रावण पर राम को विजय प्राप्त करना नामुमकिन था। तो यह एक संयोग था, यह एक इत्तेफाक था। तो असुर प्रवृत्तियां, जिसे हम आधुनिक बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं अपराधी प्रवृत्तियां, अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग हमेशा से ताकतवर रहे हैं, शक्तिशाली रहे हैं, समर्थवान रहे हैं और इंसानों को इन पर विजय पाना असंभव रहा है।
लेकिन ये इंसानों पर हमेशा भारी पड़े हैं। लेकिन इतिहास की घटनाएं यह सिद्ध करता है, यह प्रमाणित करता है कि संयोग से, इत्तेफाक से, ईश्वर के कृपा से फाइनली अंतिम निर्णायक लड़ाई में इंसान विजित रहा है, इंसान विजित रहा है। लेकिन असुर प्रवृत्तियां, आधुनिक बोलचाल की भाषा में हम इसे आपराधिक प्रवृत्तियां कह सकते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग कह सकते हैं, जो इंसान पर हमेशा से भारी रहे हैं और भारी रहे हैं। और महाभारत इसका स्पष्ट और सर्वोत्तम उदाहरण है। तमाम महारथी, सूरवीर, पराक्रमी योद्धा, अधिकांश, तमाम नहीं, अधिकांश महारथी, सूरवीर, पराक्रमी योद्धा कौरव पक्ष से लड़ रहे थे। बहुसंख्यक सेनाएं, एक बहुत बड़ी सेनाएं कौरव पक्ष से लड़ रहा था, और पांडवों की ओर से मात्र 5 पांडव और एक सेना की छोटी सी टोकरी लड़ रही थी। और भगवान श्री कृष्ण पांडव पक्ष से थे, परंतु उन्होंने युद्ध में हथियार न उठाने का प्रण ले रखा था। और खुद कृष्ण की नारायणी सेना, जो कभी नहीं हारी थी, कौरव पक्ष से लड़ रहा था। तो महाभारत इस बात को सिद्ध करता है कि दुष्ट दुर्जनों की ओर से समर्थन करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा। और जंग के मैदान में, यानी आधुनिक युग में, यह आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को बोलबाला ज्यादा है। लेकिन निर्णायक लड़ाई में, यहां निर्णायक लड़ाई से तात्पर्य कोई सशस्त्र युद्ध की मैं बात नहीं कर रहा, जीवन के यंग में ये सतत अंतिम रूप से हार जाते हैं। जीवन के यंग का मतलब है जीवन के वो चीज पर विजय प्राप्त कर लेना जो हमारा जीवन का उद्देश्य होता है। तो उस चीज पर विजय प्राप्त कर लेना जो जीवन का उद्देश्य होता है, उस चीज को प्राप्त कर लेना जो जीवन का उद्देश्य होता है, वह हम जीवन के यंग में अंतिम रूप से ये असुर प्रवृत्तियां, आपराधिक प्रवृत्तियां अंतिम रूप से हार जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मूल विषय यह है आज का चर्चा का कि आपराधिक प्रवृत्तियों, आपराधिक के लोगों को, आपराधिक घटनाओं को कैसे कम किया जाए, अपराध मुक्त समाज कैसे बनाया जाए, इसके लिए क्या उपाय है। तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है, जो सत्य है, जिसे हम सब स्वीकार नहीं करना चाहते, कि अपराधियों को टोटल बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार। और बहिष्कार से तात्पर्य है आपराधिक सोच को, आपराधिक मान्यताओं को दरकिनार कर देना। व्यक्ति का संबंध कोई ना कोई मान्यता से, विश्वास से, धारणा से होता है, और जिस किसी मान्यता विश्वास के साथ उसका संबंध स्थापित होता है, जीवन में वैसा ही आचरण बरतता है। तो आपराधिक दृष्टिकोण को, मान्यताओं को बहिष्कार करना, उसके प्रति हमेशा उससे दूर रहना, दूर रह करके हम आपराधिक घटनाओं को समाज में कम कर सकते हैं, समाज को अपराध मुक्त कर सकते हैं।
तो टोटल बहिष्कार के माध्यम से, हर तरह से बहिष्कार, यही सबसे उत्तम उपाय है अपराधियों पर विजय प्राप्त करने का और समाज में आपराधिक घटनाओं को कम करने का और समाज को अपराध मुक्त बनाने का। और आज मैं अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं और पुनः आने वाले वीडियो में मैं इसी तरह का अनेक मुद्दों पर अपना विचार लेकर के हाजिर होता रहूँगा। अतः दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि आने वाले वीडियो को आप लोग देखेंगे और मेरा दर्शकों से गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को समाज कल्याण के निमित्त अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।